हमारी सरकार का एक सराहनीय कदम है कि शिक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए और इस पारदर्शिता से शिक्षक का, विद्यालय का, अभिभावकों का सबका लाभ है। स्वागत है सर आपका। सर सबसे पहले आप तो अपना परिचय दे दें और फिर आगे जो है सवालों का सिलसिला। मैं इंद्रेश यादव, प्रवक्ता अंग्रेजी मोराई कॉलेज सहजनवा। मैं 1989 में अध्यापक में नियुक्त हुआ और 2024 में अंग्रेजी प्रवक्ता और 1 वर्ष वाइस प्रिंसिपल का कार्य करते हुए 2024 में रिटायर हुआ। इसके पहले मैं शुरू के दिनों में 2 वर्ष नेपाल में भी एज ए लेक्चरर कार्यरत था। पहली नियुक्ति हमारी हुई थी उस समय जब मैं लगभग 24 वर्ष का था। मैं परास्नातक अंग्रेजी करने के बाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय के अंतर्गत पीएन कैंपस पोखरा नेपाल में एज ए लेक्चरर काम किया। उसके पश्चात वहां से मेरा स्थानांतरण बुटवल मल्टीपल कैंपस बुटवल में हो गया, जहां मैंने व्यक्तिगत रूप में 1 वर्ष कार्य किया। उसके पश्चात मैं मोरारी इंटर कॉलेज, जो एक जाना माना शिक्षा का केंद्र है, जिसको हमारे स्वर्गीय प्रधानाचार्य सतपाल सिंह कहते थे, इट्स सेंटर ऑफ एमिनेंस। यह प्रकाश का पुंज है और यहाँ से प्रकाश चारों ओर फैलता है। और मोरारी इंटर कॉलेज मात्र संस्था है। यहाँ से पढ़े विद्यार्थी अ, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में, हर क्षेत्रों में अपना नाम किया है। वर्तमान समय में हमारे पढ़ाए विद्यार्थी भी विश्वविद्यालयों में, डिग्री कॉलेजेस में प्रशासनिक पदों पर शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और विद्यालय चहुओर प्रकाश अभी फैला रहा है। सर सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि जो सरकार द्वारा विद्यार्थियों की आधार कार्ड लिंक होना की जो प्रक्रिया लाई गई है, इससे क्या बदलाव हुआ है? हाँ, जब से आधार कार्ड से लिंक किया गया बच्चों का नाम, पिता का नाम, पहली बात इसमें जो गलतियां होती थीं वो गलतियां कम हो गई। और जो पहले कुछ ऐसे बच्चे एक जगह नामांकन कराया फिर और कहीं नामांकन करा लिया, ये समस्या भी लगभग समाप्त हो गई। इससे क्या हो गया, जो फ्रॉड हुआ करता था शिक्षा क्षेत्र में, वो फ्रॉड समाप्त हो गया। ये हमारी सरकार का एक सराहनीय कदम है कि शिक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए और इस पारदर्शिता से शिक्षक का, विद्यालय का, अभिभावकों का सबका लाभ है। सर दूसरा सवाल हमारा ये है कि पहले और अब में जो पहले की सरकार थी और जो वर्तमान सरकार है, ये बोर्ड एग्जाम जो होता था, तो इनमें जो है अगर देखा जाए तो कितनी कठिनाइयां और कितनी आसानियां देखने। आज परीक्षा, बोर्ड परीक्षा थोड़ी आसान हो गई शिक्षकों के लिए, शिक्षा संबंधित अधिकारियों के लिए, प्रधानाचार्य के लिए। क्योंकि जो गैजेट्स विद्यालयों में लगाए गए हैं, जैसे वॉइस रिकॉर्डर, सीसीटीवी कैमरे, इससे पारदर्शिता बनी है। और जो विद्यालयों में कुछ न कुछ पहले लोग लाभ ले लेते थे, तो लाभ की गुंजाइश नहीं है। और हमारे बच्चे अब खुद अपने को तैयार करके आते हैं और बहुत ढंग से परीक्षा देते हैं। अब कहीं कोई समस्या आती ही नहीं है। सर आपको एक अध्यापक होने के नाते क्या लगता है कि शिक्षा नीति में सुधार की आवश्यकता अभी भी है? हाँ, शिक्षा समाज को अच्छा राह दिखाती है। शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे एक मानव मानव बनता है। तो ऐसे में शिक्षा समय के अनुसार बदलनी चाहिए। जैसे समय आता है उसके अनुसार शिक्षा बदलनी चाहिए। जैसे अभी हमारी सरकार
नई शिक्षा नीति 2020 लागू किया है। तो उसको भी सरकार ने ध्यान ये बात रखा है कि हमें कैसी शिक्षा चाहिए, या हमें समाज को नई राह दिखाने के लिए, हमको विद्यार्थियों को कुशल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आज फोकस इस तरह से है कि बच्चे एक अच्छा नागरिक नागरिक बने, क्योंकि शिक्षा ही वो माध्यम होता है जो हमें एक अच्छा नागरिक बनाती है, हमें गढ़ती है, हमें तराशती है। तो आज अधिकाधिक व्यावसायिक शिक्षा, अवर शिक्षा, जो बच्चों को उस लायक बना सके, वो कुछ कर सके। मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चे, स्टूडेंट शुड बी जॉब क्रिएटर, नॉट जॉब सीकर। ये समय की मांग है और सरकार का फोकस भी इस पर है, और अच्छी बात है ये। और सर, पहले की सरकार की अगर बात किया जाए या इस सरकार की बात कर लिया जाए, तो शिक्षा व्यवस्था में अंतर क्या नजर आता है? आपको क्या लगता है कि पहले और अब में अंतर क्या? शिक्षा व्यवस्था में बहुत अंतर नहीं है। पहले भी शिक्षा पे सरकार का फोकस था, और आज भी फोकस है। बहुत अंतर नहीं दिख रहा है। लेकिन समय के अनुसार जो बदलाव होता है, वो होता रहता है। और शिक्षा का काम ही है कि लोगों को राह दिखाना, अंधकार हटा करके प्रकाश दिखाना, और लोगों को इस योग्य बनाना कि वो अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए अच्छा कार्य कर सकें। सर, पहले जो बोर्ड एग्जाम होते थे, तो उस समय का जो वातावरण था, जो सरकार की जो व्यवस्थाएं थी, जो पारिवारिक चीजें देखी जाए, पहले जो जिस तरह अब शिक्षा में डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारी उपलब्धियां हुई हैं, तो विद्यार्थी जीवन में बहुत सारा बदलाव आया है। लेकिन पहले का जो समय था, उस वक्त जो दौर जो है, बहुत सारे संसाधन नहीं थे लोगों के पास। तो क्या लगता है कि पहले और अब की अगर बात कर लिया जाए, तो बोर्ड एग्जाम को लेकर के क्या-क्या चुनौतियाँ विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों को लिए जो पहले वाकई में, जैसे हम लोग विद्यार्थी थे, जब इस क्षेत्र में आया शिक्षण में, उस समय बहुत अभाव का दिन था। मैं आपसे ये कहूंगा, पहले तो गांव में बिजली नहीं थी। हम लोग तो दिया के उजाले में पढ़ते थे, और जब उसके बाद तो बड़े हुए तो लालटेन और लैंप्स के सहारे पढ़ने लगे। अच्छा, उस समय के बच्चे अधिकाधिक संस्कारित होते थे। उन्हें, उन बच्चों में माँ बाप का, परिवार का, पड़ोसी का, गांव का, सबका दबाव था, और लोग, बच्चे तब दबाव मानते थे। और अपने घर पर काम करते हुए, अपने माता पिता कार्य में सहयोग करते हुए पढ़ते भी थे, खेलते भी, अच्छा काम करते थे। लेकिन समय के अनुसार बदलाव होता रहता था। तो वो बात 19वीं सदी की है। आज सदी 20वीं आ गई। तो आज तमाम तरह के गैजेट्स आए, इसके बाद कम सुविधाएं बढ़ी हैं, तो बच्चे सुविधा भोगी हो गए हैं। अब पहले बच्चे अभावग्रस्त जीवन में रहते हुए अच्छा काम करते थे, लेकिन हम किसी बात को एक समय हम रोक नहीं सकते हैं। जब समय बदल रहा है, तो सबको बदलना चाहिए। आज बिजली है, अच्छी व्यवस्था है, लेकिन थोड़ा संस्कारों में कमी आ रही है। और देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभिभावक का योगदान हम नकार नहीं सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। जहां तक शिक्षा क्षेत्र की बात है, माता पिता पहले शिक्षक होते हैं, पहले गुरु होते हैं। और माँ माँ का काम तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। माँ पहले शिक्षिका होती है। जैसे अगर आग जल रही हो, बच्चा पकड़ लेगा, कहती बेटा ये आग है, मत छुओ। तो माँ सिखाती है पहले, और पिता पिता अपनी सारी आवश्यकताओं को दूर करके बच्चों को अच्छा कपड़ा पहनाता है, अच्छी किताबें खरीदता है,
और अच्छा उसको जीवन देता है। तो हमें ये कहना है कि बच्चों को माँ-बाप के की बातों को अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर माता-पिता चाहता है मेरा बच्चा संस्कारवान और शिक्षित हो। और जहाँ तक शिक्षक की भूमिका होती है, वो तो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जब बच्चे मेरे पास आते हैं, तो हम भी उनको तराशने का काम करते हैं। हम उनमें नागरिकता का बोध पैदा करते हैं और साथ-साथ उनको जिस लायक हैं, उस लायक बनाने का प्रयास करते हैं। अगर अच्छा बच्चा है, तो अच्छा बच्चा बनाने का उसको प्रयास करते हैं। कमज़ोर है, तो उसकी कमज़ोरी को दूर करते हैं। मतलब हम पूरे क्लास को लेकर चलते हैं। और इस प्रकार से शिक्षा की बलबूदी के लिए माता-पिता और शिक्षक सबकी महती भूमिका है। ऐसे में आपने देखा किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, शिक्षा नीतियों पर सर ने अपने विचार को हमसे साझा किया। फिलहाल सर ने क्या कुछ कहा, आप देखे भी और सुने भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को विद्यार्थी जीवन में सर्वप्रथम जो जिम्मेदारियां होती हैं, पहले उनके माँ और पिता का ये फर्ज होता है कि अपने बच्चों के लिए सर्वप्रथम एक शिक्षिका के रूप में जो है उन्हें सिखाने का कार्य, पढ़ाने का कार्य करती हैं। फिर उन्हें आगे जो है सीढ़ियां मिलती हैं। तो सर्वप्रथम सभी माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि बेहतर तरह से बेहतर कोशिश करके अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने में सदैव अपने सहयोग को आगे बढ़ाएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड। नमस्कार।